वेलकम टू साजी क्लासेस। आपका साजी क्लास में स्वागत है। हम अपने इस चैनल के जरिए आपको ग्रामर से रिलेटेड हर चैप्टर को पढ़ाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल का मैनेजमेंट फराग अंसारी कर रहे हैं। आइए हम लोग अपने वीडियो को Good morning children. Welcome to Sajid classes. I am Sajid sir and I have come to take a new chapter of passive voice. आज हम passive voice का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। ये passive voice प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कल हमने जो आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था। आज उसी का चैप्टर 2 लेकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का passive voice। जैसे कि हमने आपको बताया था कि passive voice एक ऐसा जिद्दी इंसान है जिसकी कभी ट्रांसलेशन से नहीं बटी। कहने का मतलब यह है, ट्रांसलेशन ये कहने लगा कि हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे, उसके बाद वर्ब लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। लेकिन पैसिव वॉइस कहने लगा कि तुम्हारे खानदान में, हमारे खानदान में बहुत ही ज्यादा दुश्मनी चल रही है, निमिटी चल रही है, इसलिए हम तुम्हारे प्रिंसिपल, तुम्हारे सिद्धांतों को नहीं मानेंगे। कहा तुम क्या करोगे? का हम शुरुआत जो है वो ऑब्जेक्ट से करेंगे। कहने लगे कि हम शुरुआत किससे करेंगे? ऑब्जेक्ट से करेंगे। अंग्रेजी ने कहा कैसे, ट्रांसलेशन ने कहा कैसे? कहने लगा कि हम शुरुआत ऑब्जेक्ट से करेंगे। जैसे मान लो हिम है तो हम हिम इधर उठा के रख देंगे। तो ट्रांसलेशन कहने लगा जब तुम हिम इधर लेकर के आओगे वर्ब के इधर, वो इधर जब आएगा तो हिम नहीं रह जाएगा। कहा क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद आने वाले इधर वाला हिस्सा हमेशा किसमें बदल जाता है? सब्जेक्ट में बदल जाता है। कहा अच्छा ये बात है। तो जब हिम उधर इधर से चला, वर्ब को क्रॉस कर लिया, तो अंग्रेजी ने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट तुम सिर्फ वर्ब के इधर आओ, इधर नहीं। तो जब तुम इधर आओगे तो हिम का क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा। अगर हर दिया है, हर जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? शी बन जाएगा। मी दिया है, मी जब उधर जाएगा तो आई बन जाएगा। तो वो बड़ी देर तक कहता रहा। उसने कहा ठीक है। तब उसके बाद क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन, उसने पैसिव वॉइस ने क्या कहा कि जब तुम्हारा सब्जेक्ट इधर आएगा तो याद है तो हम उसको भी ऐसे ना होने देंगे। कहा क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट जब वर्ब के इधर जाएगा तो हिम को ही बना दोगे, और जब तुम्हारा ही सब्जेक्ट जब इधर आएगा तो हम क्यों उसको एक्सेप्ट करेंगे? हम उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर इधर ही आएगा तो हम इधर हिम कर देंगे, उधर शी आएगा तो इधर हर कर देंगे, इधर आई आएगा तो उधर मी कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो, दोनों का पल्ला क्या हो गया? भारी हो गया, और दोनों एक दूसरे से क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गए। कहा ठीक है, हम ऑब्जेक्ट को इधर भेजते रहेंगे, तो इसने कहा हम सब्जेक्ट में बदलते रहेंगे। कहा ठीक है। और ट्रांसलेशन ने कहा, पैसिव वॉइस ने क्या कहा कि तुम अपने सब्जेक्ट को यहां भेजना, तो हम उसको सब्जेक्ट होने न देंगे, क्योंकि वर्ब जो है वो कभी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट होने नहीं देता है, बल्कि अपने बगल में क्या कर देता है? ऑब्जेक्ट बदल देता है। यही होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बदलना होता है। अब आइए किस तरह से इसका पैसेज बनता है ये हम आपको करके बताते हैं। अपना पूरा ध्यान हमारे बोर्ड की तरफ रखिएगा, अपने मोबाइल के को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा ताकि हर एक चीज आपके समझ में आए, और ध्यान दीजिएगा। आइए देखते कैसे होता है। सबसे पहले आपको पता है कि इस पूरे टेंस के अंदर इज आता है, उसके बाद एम आया, उसके बाद आर आया, ठीक। और उसके साथ साथ सब में क्या आया? V1 में ING आया, सबके साथ। फिर से देख लीजिए, पूरे में क्या आया? इज आया, उसके बाद एम आया, उसके बाद आर आया, और लास्ट में क्या आया? V1 में ING आया। ये है। बाकी सारे नियम तो रूल्स वही वाले कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद बाई का यूज करते हैं। लेकिन और जो इंटरनल जो रूल है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर इज है तो इज का इज इस्तेमाल करेंगे, अगर एम है तो हम भी एम का इस्तेमाल करेंगे जरूरत पड़ने पर, अगर आर दिया तो हम भी आर का इस्तेमाल करेंगे जरूरत पड़ने पर। लेकिन अब चूंकि इनके बाद हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बनेगी नहीं। ऐसे क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसके साथ दुमछल्ला लगा हुआ है, क्या बोलते हैं? ING लगा हुआ है। तो इसका ये रूल होता है कि सबसे पहले ING की कमर तोड़ दिया, किसमें? हमने बी में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? बी में। याद रखिएगा, इज एम आर तो हो गया, लेकिन जब इसको थर्ड फॉर्म बदलने चाहिए तो कहने लगा हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई और भी है। तब क्या मतलब? तब हम क्या काम करेंगे? तो हमने क्या काम किया? ठीक, कोई बात नहीं। तो ये जो ING है इसके मुंह पे ऐसा झापड़ मारा तो किसमें कन्वर्ट हो गया? बी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ING को बी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये बेचारा बच जाएगा अकेले, इसको किससे बदल देंगे? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे।
फिर आप एक चीज को रूल पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा हमने? सबसे पहले कहा कि पूरे में इस आई एम आर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, तो हम इस का इस रहने देंगे, आई एम कायम रहने देंगे और आर का आर कर देंगे। लेकिन जब हम वर्ब को थर्ड फॉर्म बदलने चले तो उसने कहा देखो बेवकूफी ना करो, हमारे बगल में कोई और भी है। हमने कहा कौन का? देखो आईएनजी लगा हुआ है। हमने कहा कोई दिक्कत की बात है। हमने थोड़ा सा सोचा, सोचने के बाद फट से क्या किया, ग्रामर ने हमको एक फार्मूला दे दिए। कह जब जब भी आईएनजी नजर आ पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या कर देना, बीइंग कर देना। जब बीइंग कर दोगे तो ये ऐसी जड़ी बूटी कि आईएनजी अपने आप क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। जड़ी बूटी थे क्या आईएनजी, बड़ी बड़ी बीमारी भाग जाती है, बड़े बड़े शैतान भाग जाते हैं। तो उसी तरह से बीमारी जब भाग जाती है तो ये भी वही है, जब हमने बीइंग लगाया तो आईएनजी बीमारी भाग गई। अब ये बेचारा अकेले बच गया, इसको आराम से हमने थप्पड़ मारा, 3 भाग में बट गया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म बदल गई। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, बाय लगा दिया। तो ये उसी छोटे से कॉमन से रूल थे। ये किस तरह से पैसिव वॉइस बनता है आइए हम देखते हैं। अब हमारा क्या पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है कि सीता इज बाइंग मैंगोज। अब आपने ये देखा ये वर्ब है, पता है वर्ब डिसाइड कर रहा है, इधर वाला ऑब्जेक्ट है और वर्ब ने डिसाइड कर दिया इधर वाला क्या है, सब्जेक्ट है। यही लड़ाई पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन की थी। तो इसने क्या कहा कि शुरुआत किससे करें, ऑब्जेक्ट से मैंगोज को लिया है। अब जब मैंगोज लिया तो मैंगोज वस्तु हो गई, तो नाउन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, नाउन तो नाउन ही रहेगा। नाउन में किसी नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे मैंगोज तो इधर आके ऑरेंज हो जाएगा, इधर मैंगोज तो इधर आके बनाना, ऐसा नहीं है। नाउन में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती। तो हम फटाक से क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को लेकर के हम इधर आ गए मैंगोज को। अब हमको इसके साथ से काम करना है, क्योंकि सीता सिंगलर थी इसलिए यहाँ पे शी लग गया, प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। उसके बाद अब देखिए आईएनजी, इसको खोलने के लिए क्या लगाएंगे, हम बीइंग लगाएंगे, अभी हमने आपको वहां पर बताया। अब ये बचा फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बदल देंगे। आईएनजी जब बीइंग कर दिया, अब बचा फर्स्ट फॉर्म बाई का थर्ड फॉर्म बहुत हो जाएगा। पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लग जाएगा। और उसके बाद हमने क्या कहा आपसे कि नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद करता हूं पॉजिटिव सेंटेंस पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द बॉयज आर प्लेइंग अ मैच। तो क्या करेंगे, ए मैच को लेकर पहले आएंगे। अब देखिए यहां पर चूंकि बॉयज से आर लग गया, यहां पर क्या मैच है, सिंगलर, इसलिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद इसकी कमर तोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, जड़ी बूटी दे देंगे, इनको बीइंग हो जाएगा। जब हमने बीइंग जड़ी बूटी दिया तो ये अकेले हो गए बेचारे, इसको थर्ड फॉर्म बदल देंगे, प्ले का प्लेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे और बॉयज को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। उम्मीद करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ही इज नॉट टीचिंग। अब मी दिया ना, तो मी जब इधर आएगा तो मी का मी नहीं रहेगा, क्योंकि वर्ब कहता है कि जो की चीज इधर आती है हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं होने देते, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते। तो मी जब इधर आएगा तो किस बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। ये आई हो गया, यही दोनों की लड़ाई है। उसके बाद क्या ही के साथ इस लगा तो आई के साथ क्या लगेगा, एंड लगेगा। चूंकि सेंटेंस नेगेटिव हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। उसके फौरन बाद इनकी टांग को तोड़ दो, तीनों की आईएनजी। आईएनजी को तोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। अब बचा फर्स्ट फॉर्म, इसको तोड़ने के लिए हमने बीइंग लगा दिया। 30 की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट हो जाएगी। उसके फटाक से बाद हमने क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। और बाई लगाने के बाद अब देखिए बचा ही, तो जब ही उधर गया तो इसने कहा कि तुमने हमारे मी को मी में एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने मी का आई कर दिया। तो जब ही उधर जाएगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बल्कि हम ही का क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आइए दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। हिम का ही हो गया, ये देखिए ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि यू के साथ आर लगा है। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, क्योंकि वही लड़ाई है। हिम का हिम नहीं होने दिया, क्योंकि हिम जब इधर आएगा तो किस बदलेगा, सब्जेक्ट बदलेगा। ट्रांसलेशन ने कहा कि हम ऑब्जेक्ट को स्वीकार नहीं करते। इसको हटाने के लिए इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। ये हमने क्या कर दिया, बीइंग कर दिया, आईएनजी को हमने खत्म कर दिया। एब्यूज फर्स्ट फॉर्म की थी, इसकी थर्ड फॉर्म हम क्या कर देंगे, एब्यूज कर देंगे। उसके बाद हमने क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। अब क्या बचा हमारा यू, और आपको पता है ये बेहया है, यू का हमेशा क्या रहता है, यू होता है। सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। अब आइए इसका नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू को लेके इधर आ गए, अब ये ना समझेगा ये वही वाला यू है। ये यू ऑब्जेक्ट था, जब इधर है सब्जेक्ट बदल गया। क्यों, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे। सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। अब देखिए बेचारा आईएनजी दिया है तो फटाक से की जगह पर हमने क्या लगा दिया, जड़ बूटी रख दिया, यानी कि बीइंग लगा दिया। जब बीइंग लगाए तो आईएनजी खत्म हो जाएगा। बीइंग के थर्ड फॉर्म हम आराम से क्या कर देंगे, बीटन कर देंगे। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। अब हमारा क्या बचा, आई।
आई जब उधर जाएगा तो कैसे बनेगा मी में। तो उसने कह दिया कि जब तुम इधर जब तो हमारे ऑब्जेक्ट में स्वीकार करते हो सब्जेक्ट बनाओगे तो हम तुम्हारे सब्जेक्ट को कभी भी सब्जेक्ट रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस का समझ में आ गया होगा। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। हमने आपसे बताया था, देखिए सब चीजें बहुत आसान होती है। पॉजिटिव सेंटेंस भी आसान होता है, आराम से कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी आसान होता है, सिर्फ नॉट लगा होता है। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अपने कैमरा खूब जूम कर लीजिएगा और पूरा ध्यान जो है मेरे बोर्ड की तरफ दीजिएगा और आपके समझ में आएगा। आइए देखते हैं फिर क्या कहा, आर यू लर्निंग दिस चैप्टर। देखिए दिस चैप्टर को लेके हम पहले आ गए, दिस चैप्टर। इंट्रोगेटिव पे ध्यान दीजिएगा। आपने ये देखा था कि अभी तक आर इधर होता था तो हम भी इज आर इधर लगाते थे क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था। तो जब इंट्रोगेटिव आर पहले आया है यू को देखे तो चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ से हम क्या करेंगे, हम भी इसको देख इसको क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। आपने देखा होगा एक एनिमल होता है, जानवर, बंदर होता है। बंदर क्या करता है, आपकी नकल करता है, जैसा आप करोगे वैसे वो भी करेगा। तो समझ लीजिए बंदर है। तो जब हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, जिस चैप्टर को लेकर इधर आ गए तो अभी तक क्या था, ये आर इधर होता था तो हम इस इधर लगा देते। लेकिन जब आर पहले आया है यू को देकर के तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, पहले कर देंगे। किसको देकर के, दिस चैप्टर को देकर के, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनना है, दिस चैप्टर बनना है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, आईएनजी को हटाएंगे। आईएनजी को हटाने के लिए आराम से बीइंग लगा देंगे। जब बीइंग करेंगे तो आईएनजी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न का थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, हम लर्न कर देंगे। और थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। उसके बाद यू का क्या होगा, हमेशा यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, क्योंकि सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। फिर देखिए मी का आई हो गया। ये देखिए शी के साथ इस पहले आया जो कि इंट्रोगेटिव है, तो आई के साथ क्या होगा, एन पहले आएगा, बंतर वाली चाल चल रही है। उसके बाद आईएनजी दिया है, आईएनजी दिया तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। अब जब हमने बीइंग कर दिया तो बेचारा फर्स्ट फॉर्म अकेले बचा, एक झापड़ मार दिया, इसका 3 भाग हो गया, यानी इसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया। कॉल्ड के थर्ड फॉर्म हमने कॉल्ड कर दिया। उसके बाद हमने बाई लगा दिया और शी कर दिया, हमने क्या कर दिया, हर कर दिया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन वर्ड वालों को भी देख लिया जाए। डब्ल्यू फैमिली वाले, इनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। ये देखते रहिए कौन कौन की फैमिली में है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड को उतार लिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं की जाती। ये बहुत ही बेगैर बेशरम है, कहीं ना कहीं बहुत ही आलसी है। तो अंग्रेजी ने कहा कि तुम जहां पे हो तुम वहीं पर रखें, तुम्हारे प्रस्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सिर्फ एक ऐसा था जिसको आप पैसिव वॉइस में लाइक के भी बताते कौन हो। उसके बाद क्या काम किया, इनवॉइस को लेके हम पहले आ गए। अब ये देखिए यू को देखिए इनके बगल में क्या आर आ गया है, तो इसको इनवॉइस चूंकि सिमिलर इसलिए हम क्या लगेगा, इस लग जाएगा। ठीक, अब क्या बात करेंगे, आईएनजी दिया है, इसका मुंह तोड़ने के लिए हम धीरे से क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। बीइंग कर दिया। अब बचा मे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे और धीरे से यू का हम क्या कर देंगे, यू कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं ये बात की आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए वाला सेंटेंस देखते हैं। हाउ का हाउ रहेगा, क्वेश्चन में उतरता है। मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आप पता कि यू को देख के आ रहा है तो आई को देख के क्या लगेगा, एम लगेगा। इसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, बीइंग कर दिया। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। उसके बाद क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे और यू का धीरे से क्या कर देंगे, यू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, हमने कहा था ये लास्ट ऐसा वर्ड है इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड का जिसको पैसिव वॉइस ने बहुत पसंद किया। सारे क्वेश्चन वर्ड उतरते हैं लेकिन हु नहीं उतरता है, क्योंकि हु एक्टिव माना जाता है अंग्रेजी के हिसाब से, पैसिव वॉइस के हिसाब से। इसलिए इसको किस बदलते हैं, बाई हु में बदल देते हैं। हु को किससे बदलते हैं, बाई हु। इसका पैसिव वॉइस बाई हु बन जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेकर इधर आ जाते हैं, यू का सब्जेक्ट यू हो जाएगा। यहाँ पे इज आए तो यू को देख के क्या लगाएंगे, हम आग लगा देंगे। उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, बीइंग कर देंगे और एब्यूज की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे, एब्यूज कर देंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे बाई नहीं लगेगा क्योंकि बाई लग चुका है, सब्जेक्ट है नहीं जो आप जो बदले, इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पैसिव वॉइस हमारा क्या जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये पैसिव वॉइस आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा। हम कमेंट को देख करके अपने चैनल के जरिए, क्लास के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फिर हम ये कहेंगे लास्ट में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना।